नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए सामान्य विज्ञान के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पहले किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट, बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और हमें बताना कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। वीडियो अच्छी लगे, यूजफुल लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के पास। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम आज की वीडियो में करेंगे प्रीवियस वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन आंसर, उसके बाद करेंगे आज की वीडियो के क्वेश्चन और फिर करेंगे आज की वीडियो का होमवर्क। तो चलिए फिर शुरू करते हैं प्रीवियस वीडियो के होमवर्क के क्वेश्चन आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया गया था। क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष की इकाई है क्या होती है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, प्रकाश वर्ष इकाई होती है किसकी, तो दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है 1 जूल बराबर होता है कितने अर्घ के। 1 जूल बराबर होता है कितने अर्घ के, तो 7 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, 1 जूल 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है पिंड का भार शून्य नहीं होगा कहां पर, तो स्वतंत्र गिरने के दौरान फ्रेंड्स पिंड का भार शून्य नहीं होगा। आप लोग क्या देखना, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है वर्षा की बूंदें किसके कारण से गोलाकार होती हैं। किसके कारण से गोलाकार होती हैं, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। ऑप्शन नंबर ए रहेगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ा जाता है तो उसका गलनांक क्या रहेगा। फ्रेंड्स, उसका गलनांक घट जाता है। ठीक है, जब बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ा जाता है तो गलनांक घट जाता है। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रीवियस वीडियो की होमवर्क के क्वेश्चन आंसर। अभी देखते हैं आज की वीडियो के क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार क्या रहेगा। बिल्कुल फ्रेंड्स, क्या रहेगा, तो लिखना अपरिवर्तित रहेगा। एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार अपरिवर्तित रहेगा। सी रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है रेडियम प्राप्त किया जाता है कहां से करते हैं। फ्रेंड्स, रेडियम प्राप्त कहां से प्राप्त करते हैं, तो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है रेडियम। सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है, किसका होता है, तो फ्रेंड्स सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं दर्पण को चमक देने के लिए। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है सबसे आघात वर्धन धातु कौन सी है। सबसे आघात वर्धन धातु फ्रेंड्स से पूछा है कौन सी है, तो आप लोग बताना सोना धातु सबसे अधिक आघात वर्धन धातु है। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है फ्रेंड्स अवकरण कहलाती है। ठीक है ना, अवकरण कहलाती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच मान का निर्धारण किसने किया था। पीएच मान पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन किसके का निर्धारण फ्रेंड्स किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था पीएच मान का निर्धारण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है कहां से होता है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता कहां होता है, तो फ्रेंड्स चर्बी में होता है। ठीक है ना, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः चर्बी में होता है। तो सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा निम्नलिखित में से कौन केसर का उत्तम स्रोत है। अच्छा, स्रोत नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल केसर का उत्तम स्रोत नहीं पूछा गया है तो बताना सभी लोग कैरोटीन है। बिल्कुल फ्रेंड्स, कैरोटीन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था। पहला कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था, तो फ्रेंड्स 1960 में 1960 में कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट बनाया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स बांध के नीचे की दीवार मोटी बना जाती है क्यों बना जाती है। आज इसी क्वेश्चन के दो ही आंसर दिए गए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मिसप्रिंट है पीडीएफ में। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखिए बांध के नीचे की दीवार मोटी बना जाती है क्यों बना जाती है, तो गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है।
ठीक है ना। बांध के नीचे की दीवार मोटी इसलिए होती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप लोग क्या देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो फ्रेंड्स बीडल व टेटम ने प्रतिपादित किया था एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को। सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं, फ्रेंड्स कौन है? वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं, फ्रेंड्स कौन है? तो अणु होता है जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है किसके द्वारा? किसके द्वारा करते हैं फ्रेंड्स एक परमाणु द्रव्यमान को? तो याद रखना AMU में व्यक्त करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना। AMU, फिर देखिए AMU एटॉमिक मास यूनिट में व्यक्त करते हैं परमाणु द्रव्यमान को। आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है? किसी तत्व में परमाणु भार किसके कारण होता है पूछा गया है। याद रखना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है परमाणु भार, ठीक है ना। किसी तत्व में परमाणु भार न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कारण होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स J.J. थॉमसन द्वारा की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज, यानी कि ऑप्शन ए रहेगा बिल्कुल से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है, क्या होता है? तो फ्रेंड्स कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें कोई भी आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। सीसा संचायक बैटरी में किसका होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन से? आवर्त सारणी का अंतिम स्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है? तो फ्रेंड्स ये है बिस्मथ। कौन है? बिस्मथ है। आप लोग क्या देखना, सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। नाभिकीय क्रियाओं में यूरेनियम का प्रयोग होता है ईंधन के रूप में। आप लोग क्या देखना, ये रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। बिल्कुल से गामा किरणें उत्सर्जित करता है कोबाल्ट 60, इसलिए इसका चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो जर्मेनियम अनिवार्य होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? हैबर की प्रक्रिया किसके भी निर्माण में प्रयुक्त होती है? तो फ्रेंड्स अमोनिया के भी निर्माण में प्रयुक्त होती है हैबर प्रक्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थिति में होता है? तो फ्रेंड्स 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी ठोस और द्रव दोनों अवस्था में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैलामाइन एक अयस्क है किसका है? कैलामाइन एक अयस्क है किसका? तो जिंक का अयस्क होता है फ्रेंड्स कैलामाइन। बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो फ्रेंड्स तांबा का खनिज होता है मेलाकोनाइट, यानी कि ए रहेगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पेट्रोलियम में किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम में किसका
जटिल मिश्रण होता है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन का जटिल मिश्रण होता है पेट्रोल में। आप लोग क्या देखना, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक कौन कौन से हैं, पूछा गया है। द्रवित पेट्रोलियम गैस की प्रमुख संघटक पूछा फ्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, तो मीथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। ठीक है, द्रवित पेट्रोलियम गैस के, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन मुख्य संघटक होते हैं। सी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पॉलीमर है, निम्नलिखित में से पॉलीमर कौन है, तो विनाइल क्लोराइड है फ्रेंड्स पॉलीमर। ठीक है ना, विनाइल क्लोराइड है पॉलीमर, ए हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है, तो ध्यान रखना सभी लोग, फ्रेंड्स ब्यूटेन होती है। ठीक है ना, एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन गैस होती है, यानी कि सी रहेगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रोटोनों के मुख्य संरचक क्या होते हैं, प्रोटोनों के मुख्य संरचक क्या होते हैं, तो उनसे कार्बन होते हैं प्रोटोन के मुख्य संरचक, यानी कि डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, तो नायलॉन प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, यानी कि डी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसके मिश्रण से बनता है, गैसोहल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि किसके मिश्रण से बनता है, तो फ्रेंड्स पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहल। याद रखना पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से बनता है गैसोहल जो कि पर्यावरण मित्र ईंधन है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न दाब केंद्र है, निम्न दाब केंद्र फ्रेंड्स क्या है, तो साइक्लोन है, बिल्कुल फ्रेंड्स साइक्लोन है निम्न दाब केंद्र, ये रहेगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा किस द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स देखना वाष्पीकरण कहा जाता है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा ब्लास्ट फर्नेस वात्य भट्टी, फ्रेंड्स ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्य भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्य भट्टी में कौन सी प्रक्रिया की जाती है, तो फ्रेंड्स स्मेल्टिंग होती है, याद रखना स्मेल्टिंग होती है ब्लास्ट फर्नेस यानी कि वात्य भट्टी में, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल से आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा गैस की 6.023 गुना 10 की पावर 22 के अणु में से एसटीपी यानी कि मानक तापमान दाब का कौन सा आयतन गिरेगा, कौन सा गिरेगा, तो ध्यान रखना 22.4 लीटर गिरेगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर, आप लोग फ्रेंड्स याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिएगा निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं, निरपेक्ष शून्य तापमान किसको कहते हैं, फ्रेंड्स -273 को कहते हैं निरपेक्ष शून्य तापमान, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा, क्या होगा, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो फ्रेंड्स ये होगा बिल्कुल घट जाएगा। ठीक है ना, द्रव्यमान घट जाएगा फ्रेंड्स, एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान घट जाता है, आप लोग क्या देखना बी रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा है, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल कौन सा होता है, तो फ्रेंड्स कठोर जल कहते हैं, डी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशिया है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संघटक है चूना, सिलिका, एल्यूमिनियम तथा मैग्नीशियम होते हैं फ्रेंड्स पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य तत्व, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगला क्वेश्चन है साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, फ्रेंड्स सोडियम क्लोराइड होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम, यानी कि बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है, वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं फ्रेंड्स वॉशिंग सोडा को, याद रखना सोडियम कार्बोनेट कहते हैं
वॉशिंग सोडा को। ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी दुर्गंध देता है, इस गंध का कारण क्या होता है? तो फ्रेंड्स क्लोरीन होता है इस गंध का कारण, तो ऑप्शन ए होगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं सोडा वाटर में। बिल्कुल फ्रेंड्स, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होता है, बी हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है कहां पर? तो जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है फ्रेंड्स। समसूत्री विभाजन जड़ की शीर्ष कोशिकाओं में होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है फ्रेंड्स, क्या कहलाता है? तो हर्पेटोलॉजी कहलाता है सरीसृप वर्ग का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, लिवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता है भाई? लिवर में कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो फ्रेंड्स विटामिन ए भंडारित होता रहता है लिवर में, ये आप लोग याद रखना, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? सबसे कम जल की आवश्यकता किसको होती है? तो खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, आप लोग ध्यान रखना, सी रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है? कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील है पूछा गया। एल्बुमिन होता है, आप लोग याद रखना, ठीक है ना। एल्बुमिन प्रोटीन जल में घुलनशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? नेत्रदान में नेत्र की किस भाग को दान करते हैं? तो फ्रेंड्स कार्निया को दान करते हैं नेत्रदान में, आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर। तो फ्रेंड्स ये हमारी आज की वीडियो के क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। अब करेंगे आज की वीडियो का होमवर्क। देखिए दिया गया है पहला क्वेश्चन कि प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? कौन सी गैस आवश्यक है प्राणियों के लिए? अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन डी का सबसे अधिक, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलते हैं? विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक है? कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए अनावश्यक पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये थे फ्रेंड्स आज की हमारे की वीडियो के क्वेश्चन और होमवर्क जो कि भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप लोग यहाँ पर पहली बार आए जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे गुरुकुल अकेडमी 2.0। फ्रेंड्स गुरुकुल अकेडमी 2.0 को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑन कर लेंगे बेल आइकन को, ताकि हमारी न्यूली अपडेट की नोटिफिकेशन तक पहुँचते रहे और आप लोग लगातार फायदा उठाते रहें। तो फ्रेंड्स आज की हमारे इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कितने क्वेश्चन अपने अटेम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन अपने सही किए हैं। और फ्रेंड्स आज की वीडियो के होमवर्क के आंसर आप लोग इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर किसी साथी को कोई भी डाउट है तो आज की वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मेंशन करके डाउट क्लियर करा सकते हैं। आज की वीडियो के होमवर्क के आंसर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तो फ्रेंड्स आज की हमारे इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।